यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, आपके जो यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं, या हमारी जो क्लास है लाइब्रेरी साइंस की हम क्लास कर रहे हैं। चलिए, आपको पता ही है ओल्ड पेपर जो हम कर रहे थे, ओल्ड पेपर हमने सारे कवर कर लिए हैं। सारे ओल्ड पेपर हमने देख लिए 2011 से लेके 22 तक सभी पेपर हमने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आपको जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हो ओल्ड पेपर वाली तो आप जो है साइट से ख़रीद सकते हो। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। ये आपकी क्लास है लाइब्रेरी साइंस की। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ये आपके जो बच्चे DSSB वाले हैं, DSSB वाले जो बच्चे हैं, वे भी ये क्लास आप देख लीजिए। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। और जो लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड पेपर वाले हैं वो वीडियो भी आप देखिए। एक तो वीडियो आप देख ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन और लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड पेपर दोनों आपकी क्लास चली थी नेट में, तो दोनों क्लास आपको देखनी है। और अगर आप ओल्ड पेपर परचेज़ करना चाहते हो लाइब्रेरी साइंस के नेट के, तो आप साइट से परचेज़ कर लीजिए। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें आपको DSSB के ओल्ड पेपर भी आपको साइट पर मिलेंगे। KVS लाइब्रेरी वाले भी ओल्ड पेपर आपको साइट से मिलेंगे। और UGC नेट वाले लाइब्रेरी साइंस के जो ओल्ड पेपर है, ये सभी पेपर आपको साइट से मिल जाएंगे। आप परचेज़ करके इन्हें पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। ओल्ड पेपर तो आप निकाल ही लीजिए। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नोटेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए गए? तो कितने प्रकार के जो अंकन थे वो प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? जो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, 4, ऑप्शन सी 2, 2, ऑप्शन डी 3। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी 2 राइट आंसर है। 2 जो थे आपके कौन कौन से? इसमें 2 आपके अंकन विधि जो आपकी थी 2 प्रकार की आपकी है। इसमें एक आपके शुद्ध अंकन होता है, एक क्या आपका शुद्ध अंकन है, और दूसरी आपकी मिश्रित अंकन है। शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन आपकी है। कैसी कैसी शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन आपकी होगी? 2 तरह से आपके अंकन थे, एक आपका शुद्ध अंकन, दूसरा आपका मिश्रित अंकन। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड दिया गया आपका, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। तो ओड वन आउट विषय को आपको चुनना है। किसकी पहचान करनी है? आपको पहचान करनी है जो आपके ओड वन है, यानी ओड वन आउट को आपको चुनना है। ऑप्शन ए रेफरेंस एंट्री संदर्भ पर विशिष्ट, ऑप्शन बी सेंटर्ड एंट्री केंद्रक पर विशिष्ट, ऑप्शन सी एनालिटिकल एंट्री विश्लेषणात्मक पर विशिष्ट, ऑप्शन डी एडिड एंट्री इतर पर विशिष्ट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी सेंटर्ड एंट्री केंद्रक पर विशिष्ट। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी केंद्रक जो आपका है, ये क्या है आपका? केंद्रक पर विशिष्ट विषम आपका है। क्यों? जो पुस्तकालय जो आपकी लाइब्रेरी है उसमें सेंटर्ड एंट्री के नाम से कोई एंट्री प्रयोग आपकी नहीं की जाती। तो क्या नहीं की जा सकती? जो सेंटर्ड एंट्री के नाम से क्या कोई भी एंट्री प्रयोग नहीं की जा सकती, प्रयोग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, रिसोर्सेज शेयरिंग एमंग प्रोम्प्टेड बाय द फैक्टर। पुस्तकालयों के बीच संसाधनों के बंटवारे को कारकों द्वारा प्रेरित किया गया था। किसके द्वारा? कारकों के द्वारा जो किया गया था। तो बंटवारों को किसके द्वारा? कारकों के द्वारा प्रेरित किया गया था। ऑप्शन ए प्राइस एस्केलेशन दामों में वृद्धि, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन सूचना विस्फोट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी बोथ ए और बी आपका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों के दोनों, यानी प्राइस एस्केलेशन और इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन दोनों के दोनों आपके सही है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट अमंग लाइब्रेरीज इज कॉल्ड। पुस्तकालय के मध्य परलेखों का विनिमय
कहलाता है? तो पुस्तकालय के जो मध्य जो प्रलेख है उनका जो विनिमय है वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए लाइब्रेरी नेटवर्किंग, पुस्तकालय नेटवर्किंग। ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन सहभागिता। ऑप्शन सी सर्कुलेशन सर्विस, परिसंचरण सेवा। ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग, यानी संसाधन की सहभागिता। जो संसाधन है उनकी शेयरिंग, संसाधन की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The ordinal number which fixes the position of a document in a library relative to the other document belonging to the same class is known as। पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जो दर्शाने वाली संख्या उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लास नंबर वर्गांक। ऑप्शन बी कॉल नंबर क्रामक संख्या। ऑप्शन सी बुक नंबर ग्रंथांक। ऑप्शन डी कलेक्शन नंबर संग्राहक। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी कॉल नंबर क्रामक संख्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो कॉल नंबर है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इनिटिएशन ऑफ फ्रेशमैन इज कंसर्न विद, नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो कौन से विभाग से, कौन से विभाग से ये आपका संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर ए एक्विजिशन सेक्शन अर्जन विभाग। ऑप्शन बी सर्कुलेशन सेक्शन परिसंचरण विभाग। ऑप्शन सी रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग। ऑप्शन डी मेंटेनेंस सेक्शन रख रखाव विभाग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। व्हाट इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? तो जो लाइब्रेरी है पुस्तकालय उसमें जो मुख्य रिकॉर्ड है वो क्या है? ऑप्शन ए कैटलॉग सूची। ऑप्शन बी असेशन रजिस्टर परिग्रहण पंजिका। ऑप्शन सी कलेक्शन रजिस्टर संग्रह पंजिका। ऑप्शन डी सेल्फ लिस्ट सेल्फ सूची। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी असेशन रजिस्टर परिग्रहण पंजिका। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी असेशन रजिस्टर, यह आपका परिग्रहण जो पंजिका है यह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल्स ऑन द लाइब्रेरी सेल्स इज कैरिड आउट बाय, पुस्तकालय की शेल्फ पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए सर्कुलेशन सेक्शन परिसंचरण अनुभाग। ऑप्शन बी पीरियोडिकल सेक्शन पत्रिका अनुभाग। ऑप्शन सी मेंटेनेंस सेक्शन रख रखाव अनुभाग। ऑप्शन डी कैटलॉगिंग सेक्शन सूचीकरण अनुभाग। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी मेंटेनेंस सेक्शन रख रखाव अनुभाग राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो पुस्तकालय जो आपका है इसके रख रखाव का अनुभाग के द्वारा जो किए जाते हैं। तो इसका चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ, संग्रह विकास डैश का कार्य है। जो संग्रह विकास है यानी कलेक्शन जो डेवलपमेंट है वो किसका कार्य है? ऑप्शन ए टेक्निकल सेक्शन तकनीकी विभाग। ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन अर्जन विभाग। ऑप्शन सी सर्कुलेशन सेक्शन परिसंचरण विभाग। ऑप्शन डी रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन अर्जन विभाग आपका राइट आंसर होगा। तो जो पुस्तकालय लाइब्रेरी है उसमें अर्जन जो विभाग आपका है, अर्जन जो अनुभाग है उसके द्वारा क्या होता है? जो लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी आपके उसमें क्या जो नई यानी न्यू बुक्स का क्या होता है? न्यू बुक्स आपकी चयन करके क्या लगाई जाती है? क्रम में यानी सीक्वेंस में आपकी लगाई जाती है। तो उसमें क्या जो नई पुस्तकों को जो खरीदने से पहले जो पुस्तक विक्रेता का जो चयन किया जाता है, पुस्तक की कीमत आदि को क्या अनुभाग के द्वारा परखा जाता है। जो अनुभाग है सेक्शन आपका होता है उसके द्वारा परखा यानी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डिस्प्ले रैक्स आर जनरली ऑफ विच टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग,
प्रदर्शन रैक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए सिंगल साइड एंड डबल साइड एंड रिवॉल्विंग, एक मुखी, द्विमुखी एवं घूमने वाली। ऑप्शन सी पिजन। ऑप्शन सी आपका है पिजन होल टाइप, स्टेप टाइप एंड इंक्लाइंड, कबूतर खाना नुमा, सीढ़ी नुमा एवं काव वाली। ऑप्शन सी वुडन, स्टील एंड सीमेंटेड, लकड़ी, स्टील एवं सीमेंट की। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी पिजन होल टाइप, स्टेप टाइप एंड इंक्लाइंड, कबूतर खाना नुमा, सीढ़ी नुमा एवं काव वाली। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। तो पिजन जो हिल है उसके कितने टाइप होते हैं? 2 भाग आपके होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। तो इसके भाग कितने हैं आपके? 2 भाग आपके होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट आपके होते हैं, 2 भाग आपके। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वुड रिक्वायर, विशेष सूचना के लिए प्रावधान हेतु आवश्यक होगा। ऑप्शन ए यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों का प्रयोग। ऑप्शन बी कंसल्टेशन विद अनदर कॉलेज, अन्य सहयोगी का सुझाव। ऑप्शन सी अनदर लाइब्रेरी, अन्य पुस्तकालय। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी आपका सही होगा। इसमें आपका यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी है, कंसल्टेशन विद अनदर कॉलेज है और अनदर लाइब्रेरी, तीनों के तीनों आपके सही हो गए। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पुस्तकालय मानकों का पालन निम्नलिखित के परियोजनार्थ किया जाता है। ऑप्शन ए किताबों की खरीद। ऑप्शन बी पत्र पत्रिकाओं की सूची तय करने। ऑप्शन सी ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान। ऑप्शन डी नए सदस्यों के पंजीकरण। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी वह कृति जिसमें क्या जो ग्रंथ है, बिब्लियोग्राफिक्स है, उनकी जो लिस्ट दी गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड इन हैंडबुक बाइंडिंग, पुस्तक के जिल्द साज में किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के जो थ्रेड है, धागा है जो यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कॉटन, सूती। ऑप्शन बी वैक्स्ड लाइन, वैक्स्ड लिनेन। ऑप्शन सी रेयन। ऑप्शन डी पॉलिस्टर। तो राइट आंसर क्या है आपका? कॉटन, सूती आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए कॉटन जो सूती है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी जिल्द बंदी की जो प्रक्रिया में सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट स्थान होता है वो किसका है? धागे का आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। विच टाइप ऑफ एसिड फ्री एडिजिव इज बेस्ट फॉर बुक बाइंडिंग, जिल्द साज के लिए किस प्रकार के अमल रहित आसंजक बेहतर होता है? ऑप्शन ए पीवीसी। ऑप्शन बी रबर सीमेंट। ऑप्शन सी एनिमल बैंड एडिजिव, पशु बैंड आसंजक। ऑप्शन डी पीवीए। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी पीवीए आपका राइट होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी राइट होगा, यानी पीवीए क्या? पी से आपका होता है पोली, पी से क्या बनेगा? पोली। वी से आपका हो गया विनाइल और ए से आपका हो जाएगा एसिटेट, एसिटेट आपका हो गया। तो ये क्या होता है आपका? एक स्निग्ध रबर युक्त आपका होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक पॉलीमर आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। पेमेंट फॉर द बुक्स परचेज्ड कैन बी मेड ओनली आफ्टर, पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो कौन सा प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसके बाद ये किया जाता है? ऑप्शन ए असेसिंग, परिग्रहण। ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑप्शन सी कैटलॉगिंग, सूचीकरण। ऑप्शन डी अरेंजमेंट इन सेल्फ, निधानी व्यवस्थापन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए असेसिंग, परिग्रहण राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। द प्रोसेस बाय विच ए लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रिप्रोसेसिंग इज,
पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की जो युक्ति है वो क्या है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, पराशरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी, निर्धारिता का उपसूत्र। ऑप्शन डी कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, प्राधान्य का उपसूत्र। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, पराशरण का सिद्धांत। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी, पराशरण का जो सिद्धांत है वो क्या करता है? निर्देशित करता है क्या? जो नवीन पुस्तक आपकी है, नवीन जो पुस्तक होती है उसका वर्गीकरण, जो सूचीकरण आपका पद्धतियों के अनुसार यानी सिस्टम जो आपका होता है उसके अनुसार आपका किया जाना चाहिए। और अगर क्या कोई पुराना संग्रह उसकी मांग ज़्यादा हो तो क्या करते हैं? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है विच आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटोरेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, पुस्तकालय सामग्री के ह्रास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो कौन से वे कारक है, कौन से वे फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल आपके हैं? फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक। सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर, विद्युत चुंबकीय कारक। थर्ड केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक। फोर्थ इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक। तो कौन से वो आपके कारक है, फैक्टर हैं? तो वो आपसे पूछा गया कौन कौन से वो फैक्टर है आपके? बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए, केमिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तीनों फैक्टर आपके होते हैं। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, सही आपका होगा। चलिए अब आपके ऑप्शन देखते हैं। इसमें आपको दिया गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, पहला तीसरा चौथा आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी इन विच लाइब्रेरियंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन हैव द राइट टू पुट देयर वर्ड्स इन मैनेजिंग द डिपॉजिटरी। उस इलेक्ट्रॉनिक निक्षेप डिपॉजिटरी की पहचान कीजिए जिसमें प्रतिभागी संस्थानों पुस्तकालय अध्यक्ष को निक्षेप के प्रबंध में अपनी बात को रखे जाने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए पोर्टिको, ऑप्शन बी लॉक्स, ऑप्शन सी क्लोकोज, ऑप्शन डी पबमेड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, क्लोकस। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो क्लोकिस की जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होगी? ये आपकी होती है कंट्रोल्ड लॉट्स ऑफ कॉपीज, कंट्रोल्ड लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप lots of copies keep stuff safe, keep stuff safe, यह आपकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ द फिजिकल कंडीशन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ रेयर बुक्स आर प्रॉपरली मैंशन, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उसके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है? ऑप्शन ए कलेक्शन, समानुक्रम। ऑप्शन बी कंजर्वेशन, संरक्षण। ऑप्शन सी सेल्फ अरेंजमेंट, स्वयं में व्यवस्थित। ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन, संगठित। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी कंजर्वेशन यानी संरक्षण। क्या करके? यानी जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों, महत्वपूर्ण और जो दुर्लभ पुस्तकों को उसके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे, यानी कंजर्व करके, क्या करके, उसका संरक्षण करके आप उसे बनाए रख सकते हो। किसी भी जैसे पेड़ पौधे आपके होते हैं तो क्या करना है, उनको भी क्या किया जाता है? कंजर्व आपका किया जाता है, संरक्षित उन्हें किया जाता है। तो उसी तरह इन्हें भी क्या कंजर्व करके या आप इन्हें बनाए रख सकते हैं, यानी पर ये आपके रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। What an employee feels when he complete work allotted to him within time and in better way। किसी
कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? तो कैसी अनुभूति होती है? ऑप्शन ए जॉब इवैल्यूएशन, कार्य मूल्यांकन। ऑप्शन बी जॉब मोटिवेशन, कार्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतुष्टि। ऑप्शन डी जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य विवरण। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतुष्टि राइट आंसर होगा। जॉब सेटिस्फाई यानी जो कार्य की संतुष्टि इसका राइट आंसर है। कार्य की जो संतुष्टि होते हैं यानी कर्मचारी के द्वारा आवंटित जो कार्य है उनको समय पर अच्छी तरह से पूर्ण करने से आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरी कमिटी? निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो बताइए कौन है जो लाइब्रेरी जो आपके अकेडमिक लाइब्रेरी है उसकी समिति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बुक वेंडर, पुस्तक विक्रेता। ऑप्शन बी लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष। ऑप्शन सी टीचर, शिक्षक। ऑप्शन डी फाइनेंस ऑफिसर, वित्त अधिकारी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है बुक वेंडर, पुस्तक विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए बुक वेंडर जो आपका है पुस्तक विक्रेता इसका राइट आंसर होगा। यानी जो लाइब्रेरी अथॉरिटी आपके है क्या? जो लाइब्रेरी अथॉरिटी है, तो लाइब्रेरी अथॉरिटी जो लाइब्रेरी अथॉरिटी आपकी होती है वो क्या? एक लाइब्रेरी कमेटी का क्या है? गठन करती है। किसका? जो लाइब्रेरी कमेटी का गठन करती है। लाइब्रेरी जो कमेटी है उसका गठन कौन करते हैं? लाइब्रेरी अथॉरिटी। तो कमेटी को पुस्तकालय जो लाइब्रेरी उसकी देखभाल का काम सौंपा जाता है। कमेटी को क्या? जो पुस्तकालय होते हैं, लाइब्रेरी होती है, उसका जो काम होता है वो देखभाल का, वो किसे सौंपा जाता है? वो आपका जो आपकी कमेटी होती है उसको सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वाट CDP स्टैंड विद रेफरेंस टू लाइब्रेरी? पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य है? तो CDP से तात्पर्य क्या है? CDP की जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, समुदाय विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी कलेक्शन डिवीजन पॉलिसी, संग्रह विभाजन नीति। ऑप्शन सी कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामान्य विकास कार्यक्रम। ऑप्शन डी कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, संग्रह विकास नीति। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, संग्रह विकास नीति आपका राइट आंसर होगा। यानी CDP की जो फुल फॉर्म है वो क्या? आपकी कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। तो ये जो आपका है किसके अनुसार? जो आपके जो आपके थे कौन? रिचर्ड के गार्डनर के द्वारा, के गार्डनर के अनुसार जो CDP है वो कैसा स्टेटमेंट है? जो आपका स्टेटमेंट है एक लिखित कथन है। कैसा कथन है ये आपका? CDP आपका एक लिखित कथन आपका है। कैसा कथन है? लिखित आपका कथन है। जो रिटर्न स्टेटमेंट आपकी है, रिटर्न है, लिखित स्टेटमेंट आपके कथन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। इन क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया आपका इन लाइब्रेरी एंड एस्टिमेट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? तो आय का यानी इनकम, जो आय है यानी रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो लेखा है वो क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए लाइब्रेरी फी, पुस्तकालय शुल्क। ऑप्शन बी लाइब्रेरी बजट, पुस्तकालय बजट। ऑप्शन सी लाइब्रेरी इंडोमेंट फंड, पुस्तकालय अक्षय निधि। ऑप्शन डी लाइब्रेरी रिपोर्ट, पुस्तकालय प्रतिवेदन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी लाइब्रेरी बजट, पुस्तकालय बजट राइट आंसर होगा। तो जो बजट का जो निर्माण था वो सर्वप्रथम आपका किसने किया था? सर्वप्रथम ये आपका हुआ था कहाँ पर? USDOD ने। कब किया था? 1961 में यह आपका प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24। What is called a systematic removal of books from a library based on selected criteria? चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? यानी जो चयनित मापदंड है उनके बेस पर, उनके आधार पर आपको बताना है जो लाइब्रेरी से जो बुक्स है आपकी वो जो सिलेक्ट आपकी होती है, व्यवस्थित जो निष्कासन है उसे क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए
वेडिंग आउट छटाई, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन, ऑप्शन डी कलेक्शन संग्रहण। तो राइट आंसर क्या है आपका? वेडिंग आउट छटाई इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए छटाई जो होता है वेडिंग आउट इसका राइट आंसर है। यानी जो आपका चयनित जो मापदंड के आधार पर जो पुस्तकालय से संसाधनों का व्यवस्थित निष्कासन है वो किसके? छटाई के द्वारा आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Choose the right sequence of procedure from following for the purchase of books for a library। पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया क्रम का चयन आपको करना है। क्या करना है? चरण आपको जो चयन है वो करना है। फर्स्ट है आपका पेमेंट प्रोसीड्यूर भुगतान प्रक्रिया, सेकंड परचेस ऑर्डर क्रय आदेश, थर्ड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स पुस्तकों का सत्यापन, फोर्थ बुक सिलेक्शन पुस्तकों का चयन। तो इसमें से आपका कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आपका होगा पुस्तकों का चयन आपको करना होगा। क्या करना होगा? बुक का सिलेक्शन होगा। बुक के सिलेक्शन के बाद आपको परचेस ऑर्डर यानी क्रिया आदेश आपका होगा। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स होगा पुस्तकों का सत्यापन, देन आप पेमेंट प्रोसीड्यूर आपका होगा भुगतान की प्रक्रिया आपकी होगी। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है? क्वेश्चन जो आपका 25 है इसका सीक्वेंस आपका बना फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ये आपका सीक्वेंस होगा। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला जो कि आपको ऑप्शन सी में मिला और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ सेल्फ लिस्ट? सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? तो सेल्फ जो लिस्ट है उसका जो मुख्य रूप से जो उपयोग है वो आपसे पूछा गया है। तो उपयोग क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए कैटलॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन बी सर्कुलेशन आदान प्रदान, ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन स्टॉक सत्यापन, ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन स्टॉक सत्यापन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज यूजफुल फॉर द एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स? ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उसके लिए किस प्रकार की जिंदबंदी उपयुक्त रहती है? तो किस प्रकार की जिंदबंदी आपकी उपयुक्त रहती है? ऑप्शन नंबर ए हाफ क्लॉथ बाइंडिंग कपड़े की अर्ध जिंदबंदी, ऑप्शन बी फुल क्लॉथ बाइंडिंग कपड़े की पूर्ण जिंदबंदी, ऑप्शन सी हाफ लेदर बाइंडिंग चमड़े की अर्ध जिंदबंदी, ऑप्शन डी फुल लेदर बाइंडिंग चमड़े की पूर्ण जिंदबंदी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी फुल लेदर बाइंडिंग चमड़े की पूर्ण जिंदबंदी। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। Catalogs published by publisher time to time are useful in library for which purpose? प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी है? तो कौन से कार्य के लिए वो उपयोगी होती है, यूज़ आपकी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बुक सिलेक्शन पुस्तकों का चयन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तकालय वर्गीकरण, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पुस्तकालय सूचीकरण, ऑप्शन डी लाइब्रेरी स्टैटिक पुस्तकालय सांख्यिकी। तो राइट आंसर क्या है आपका? बुक के सिलेक्शन के लिए। किसके लिए जो यूज़ की जाती है वो यूजफुल किसके लिए होती है? बुक के सिलेक्शन के लिए आपके होती है। तो पुस्तकों का चयन के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। In the library, the amount received from library fee, donation, endowment, fine and government grants sources are related to whom? पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी एग्जीबिशन पुस्तकालय प्रदर्शनी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी फर्नीचर पुस्तकालय फर्नीचर, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कम्युनिकेशन पुस्तकालय संचार, ऑप्शन डी लाइब्रेरी फंड पुस्तकालय कोष। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी लाइब्रेरी फंड। जो लाइब्रेरी के लिए जो फंड आता
जाता है पुस्तकालय कोष है उसके द्वारा क्या, जो पुस्तकालय में जो पुस्तकालय शुल्क होता है जैसे दान हो गए, अक्षय निधि या जुर्माना राशि होती है, वो प्राप्त राशि किससे संबंधित होता है, तो फंड से आपका संबंधित होता है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज अ पार्ट ऑफ, तो पुस्तकालय कर्मचारियों का जो वेतन है वो किसका भाग होता है, तो बताइए। जो लाइब्रेरी स्टाफ होता है, जो कर्मचारी किस में काम करते हैं, जो लाइब्रेरी में जो कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होता है, उनके जो वेतन होता है, वेतन यानी जो उनकी सैलरी होती है वो किसका भाग है, किसका पार्ट आपका होता है। ऑप्शन ए प्लान बजट, ऑप्शन बी नन प्लान बजट, ऑप्शन सी जीरो बजट, ऑप्शन डी एस्टिमेट बजट, अनुमानित बजट। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी नन प्लान बजट। तो किसका पार्ट होता है, ये आपका ऑप्शन बी नन प्लान बजट का पार्ट आपका होता है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31, एक क्लास नंबर ऑफ अ बुक सो, किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है। कोई भी आपकी बुक है उसका जो क्लास का यानी जो नंबर होता है वो क्या दर्शाता है, तो क्लास नंबर जो बुक का है वो क्या शो करता है, क्या दिखाता है, तो पुस्तक की जो वर्गांक संख्या है वो क्या शो करते हैं, क्या आपकी दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए कैटेगरी ऑफ द बुक, पुस्तक की श्रेणी, ऑप्शन बी सब्जेक्ट ऑफ द बुक, पुस्तक का विषय, ऑप्शन सी साइज ऑफ द बुक, पुस्तक का आकार, ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ द बुक, पुस्तक का संग्रहण। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी सब्जेक्ट ऑफ द बुक, पुस्तक का विषय। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, सब्जेक्ट ऑफ द बुक, पुस्तक का जो विषय होता है यानी सब्जेक्ट होता है वो दर्शाता है क्या, जो आपका क्लास नंबर आपका होता है। जैसे सीसी आपका होता है कोलन क्लासिफिकेशन में जो पुस्तक होती है उसका मूल नाम को क्या यानी कृत्रिम नाम से परिवर्तन को कोल नंबर कहते हैं, यानी जो उसमें चेंज किया जाता है उसे क्या कहता है, कोल नंबर आपका कहा जाता है। तो पुस्तक के विषय में आपका क्लास नंबर और बुक नंबर आपका होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, विच रजिस्टर इज द रिकॉर्ड रिलेटेड टू बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए बुक इशू रजिस्टर, आदान प्रदान पंजिका, ऑप्शन बी वेडिड आउट रजिस्टर, छटाई पंजिका, ऑप्शन सी स्टॉक रजिस्टर, भंडार पंजिका, ऑप्शन डी असेशन रजिस्टर, परिग्रहण पंजिका। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 32 का राइट आंसर आपका असेशन रजिस्टर, परिग्रहण पंजिका, ऑप्शन डी राइट है क्वेश्चन 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें दिया गया आपका अरेंज द फिल्टर एज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एस टेलर दैट मे बी एम्प्लॉय बाय लाइब्रेरियंस टू अप्रोक्सीमेट द हायर इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। रॉबर्ट एस टेलर द्वारा प्रतिपादित नियंत्रक पद को जिनका पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा व्यक्तियों की अधिक सूचना आवश्यकताओं को आश्रय करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है को व्यवस्थित कीजिए। तो ए आपका है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंक्वायरर, जांचकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताएं। बी रिलेशनशिप ऑफ इंक्वायरी, डिस्क्रिप्शन टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल संगठन के साथ जांच विवरण का संबंध। सी ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन, उद्देश्य और अभिप्रेरणा। डी डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट, विषय का निर्धारण। तो इसका जो सीक्वेंस आपका होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले आपका आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट, देन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन, इसके बाद आपका पर्सनल कैरेक्टर्स ऑफ द इंक्वायरर, और देन आपका आएगा रिलेशनशिप ऑफ इंक्वायरी, डिस्क्रिप्शन टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये आपका बनता है DCAB। सीक्वेंस क्या बना, DCAB आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। ऑप्शन ए CABD, ऑप्शन बी DCAB, ऑप्शन सी ACBD, ऑप्शन डी DBAC। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी DCAB आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया गया आपका ट्रेल्स 9। तो ट्रेल्स 9 है, तो ट्रेल्स 9 होता क्या है, ए
A process or an assessment tool for real-time assessment of information literacy skill of the student learner. छात्र शिक्षार्थियों के सूचना साक्षरता कौशल का सदैव अनुक्रिया मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन है. बी, ए टूल और प्रोसेस यूज्ड बाय द स्कूल लाइब्रेरियंस टू प्रोड्यूस एविडेंस विद लाइब्रेरी और इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट टू शेयर विद स्टेक होल्डर. अपने स्टेक होल्डरों के साथ छात्र की उपलब्धियों पर पुस्तकालय के प्रभाव के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा साझा करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला साधन या प्रक्रिया. नेक्स्ट है आपका सी है ए टूल टू एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी सर्विस ऑफर्ड बट नॉट टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ द लाइब्रेरीज कंट्रीब्यूशन. प्रदान की गई पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता के निर्णय के लिए परंतु पुस्तकालय के योगदान के मूल्य को दर्शाने के लिए नहीं एक साधन. डी है a tool funded by ILILE Institute of Library and Information Literacy Education based on library academic content standard. OYO के 12 लाइब्रेरी एकेडमिक कंटेंट स्टैंडर्ड पर आधारित ILILE इंस्टीट्यूट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी एजुकेशन द्वारा वित्त पोषित साधन. तो इसका जो ट्रेल्स 9 इसका जो सीक्वेंस आपका होगा वो सीक्वेंस क्या, इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा ये आपसे पूछा गया है. तो ट्रेल्स 9 होता क्या है, इसमें जो आपका सीक्वेंस होगा इसमें ए बी और डी आपका राइट होगा. ए बी और डी करेक्ट आपका है. चलिए अब आपके ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आर करेक्ट, बी सी डी सही है. ऑप्शन बी ए बी डी आर करेक्ट, ए बी डी सही है. ऑप्शन सी ए सी डी आर करेक्ट, ए सी डी सही है. ऑप्शन डी ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी सही है. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी ए बी डी आपका करेक्ट होगा. सही आपका ए बी डी क्या आपका करेक्ट है, सही आपका है. क्वेश्चन 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35. हु डिफाइन नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन. अंकन को आशुलिपि चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया है. तो बताना जो अंकन है यानी जो शॉर्ट हैंड साइन आपका आशुलिपि चिन्ह आपका है उसे किसने डिफाइन किया था. ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन. ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 35. ऑप्शन बी बेंजामिन ए कस्टर. ऑप्शन सी इमानुएल कांत. ऑप्शन डी ई सी रिचर्डसन. तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी ई सी रिचर्डसन. क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी ई सी रिचर्डसन आपका राइट आंसर होगा. चलिए जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है उसको लाइब्रेरी साइंस के फादर भी माना जाता है. एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बोला जाता है या माना जाता है लाइब्रेरी साइंस के. चलिए जो सीसी है और ये सीसी के जन्मदाता भी आपके हैं. कौन एस आर रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन के जन्मदाता भी आपके एस आर रंगनाथन आपके हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36. असर्शन है LIS प्रोफेशनल आर अल्टीमेटली बेस्टोड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द इमेज ऑफ द प्रोफेशन. अभिकथन है पुस्तकालय सूचना विज्ञान SIS पेशेवरों को आखिरकार पेशे की छवि बनाने का उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है. रीजन द मेजर ऑफ द इमेज इज द सर्विस दे रेंडर एंड नोट देयर फाइनेंशियल गेन. तर्क है छवि का मूल्यांकन वह सेवा है जो वे करते हैं ना कि उनका वित्तीय लाभ है. तो ये क्वेश्चन जो आपका 36 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. असर्शन वाला असर्शन और रीज़न वाला. तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न है दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए, असर्शन भी रीज़न भी. नेक्स्ट अब आपका पेज पर ऑप्शन आपके दिए गए. ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ए और आर दोनों सही है. ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए सही है किंतु आर गलत है. ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स. ए और आर दोनों गलत है. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ए गलत है किंतु आर सही है. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37. क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया. इसमें है मैच द फॉलोइंग. निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है, मिलान करना है. लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है. सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ क्या करना है आपको मिलान करना है. तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है. सबसे पहले आपका इलियड. इलियड होता क्या है, इलियड आपका है इंटर लाइब्रेरी लोन
ऑपरेशन, अंतर पुस्तकालय रन संचालन। बी आपका क्वेश्चन पॉइंट, तो क्वेश्चन पॉइंट है क्या, क्वेश्चन पॉइंट आपका है हाई क्वालिटी रेफरेंस सर्विस, उच्च गुणवत्ता युक्त संदर्भ सेवा। सी आपका वेब जंक्शन, वेब जो जंक्शन है ये क्या होगा, ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, लागत प्रभावी प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास कार्यक्रम। डी आपका बचता है वर्ल्ड कैट, तो वर्ल्ड कैट आपका है कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरी, पुस्तकालयों का संग्रह। तो क्वेश्चन जो आपका 37 है, इसका सीक्वेंस बनता है आपका फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। असर्शन है, असर्शन दिया गया मार्केटिंग सेगमेंटेशन हेल्प्स लाइब्रेरीज इन अचीविंग देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एज इट इज इजी टू डिसाइड विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज नीडेड बाय विच टाइप ऑफ यूजर। अभिकथन है विपणन खंडीकरण से पुस्तकालयों को अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, क्योंकि इससे यह निर्णय करना आसान हो जाता है कि किस प्रकार के उपयोक्ता को किस प्रकार की पुस्तकालय सेवा की आवश्यकता है। रीजन, लाइब्रेरीज डू नॉट do segmentation of their users to apply marketing strategy in promoting LIS product and services। तर्क है पुस्तकालय अपने प्रयोक्ताओं पर विपणन रणनीति का LIS उत्पादों और सेवाओं को लागू करने के लिए खंडीकरण नहीं करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका 38, इसमें असर्शन आपका सही, असर्शन क्या आपका सही होगा, लेकिन रीज़न क्या आपका गलत है, रीज़न गलत होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये आपका फॉल्स है, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर जो आपका है वो सही है लेकिन ए गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। असर्शन है फॉर प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रेफरेंस सर्विस बेस्ट एंड अप टू डेट रेफरेंस कलेक्शन इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इज द कंप्लीट रेफरेंस लाइब्रेरियन। अभिकथन दिया गया है प्रभावपूर्ण संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ तथा अद्यतन संदर्भ संग्रह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि निपुण संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष। रीजन, एन एफिशिएंट रेफरेंस लाइब्रेरियन कैन सर्व द यूजर मोर इफेक्टिवली इवन इन द एब्सेंस ऑफ बेस्ट रेफरेंस कलेक्शन। कारण है श्रेष्ठ संदर्भ संग्रह की अनुपस्थिति में भी कुशल संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष उपयोक्ताओं को ज़्यादा प्रभावी सेवा प्रदान कर सकता है। अब जो क्वेश्चन था इसमें आपके दोनों के दोनों असर्शन और रीज़न दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके, असर्शन भी और रीज़न भी दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए अब इसमें ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है आर असत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है आर सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों सत्य है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बुक सिलेक्शन टूल। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक चयन उपकरण हैं। तो कौन से पुस्तक चयन है जो आपके क्या है उपकरण है या टूल्स आपके हैं। ऑप्शन ए पब्लिशर कैटलॉग, प्रकाशक कैटलॉग। ऑप्शन बी बुक सेलर लिस्ट, पुस्तक विक्रेता सूची। ऑप्शन सी नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथप्रक। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी, उक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उक्त में सभी आपका राइट आंसर होगा। ये सभी इसके सभी आपके तीनों के तीनों क्या आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41।
पुस्तकालय विज्ञान में विपणन का अर्थ क्या है? तो पुस्तकालय जो विज्ञान है उसमें जो विपणन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट, ऑप्शन बी सेलिंग ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, ऑप्शन डी सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अपूपा इज रिलेटेड टू, अपूपा संबंधित है, जो अपूपा है वो किससे रिलेट करते हैं, किससे संबंधित आपके यहाँ? ऑप्शन ए कैनोनिकल क्लास, प्रमाणिक वर्ग, ऑप्शन बी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषम निर्माण की विधियाँ, ऑप्शन सी बुक बाइंडिंग, पुस्तक जल्दसाजी, ऑप्शन डी अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन सेल्फ, निदानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन सेल्फ, निर्धानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन। तो क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो अपूपा, अपूपा का जो फुल फॉर्म होती है, अपूपा की फुल फॉर्म क्या है? अपूपा की जो फुल फॉर्म है, ए से आपका हो गया अलाइन, ए से अलाइन हो गया, पी से आपका हो गया पेनुम्ब्रल, पी से पेनुम्ब्रल, यू से आपका अम्ब्रल होगा, यू से अम्ब्रल हो गया, फिर आपका पी से फिर आपका पेनुम्ब्रल हो जाएगा और ए से अलाइन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर खर्च करने के लिए पुस्तकालय बजट के कुल पैसे का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो टोटल परसेंटेज आपसे पूछी गई है, कितना परसेंटेज होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 75%। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी 40%, 40% होना चाहिए। कितने परसेंट? 40%। यानी डॉक्टर जो SR रंगनाथन थे उसके अकॉर्डिंग जो कुल व्यय क्या है आपका? 40% आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। मोबाइल पुस्तकालय के लिए रंगनाथन द्वारा कौन सा शब्द उपयोग किया गया था? तो जो मोबाइल पुस्तकालय उसके लिए जो रंगनाथन ने जो शब्द यूज़ किया था तो वो कौन सा शब्द यूज़ किया था? ऑप्शन ए मूविंग लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, ऑप्शन सी लाइब्रेरी चेन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स आपने यूज़ किया गया था। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का शब्द का प्रयोग आपका किया गया था किसके लिए? जब मोबाइल पुस्तकालय के लिए आपका किया गया था। तो सबसे पहले जो मोबाइल लाइब्रेरी आपकी है, मोबाइल पुस्तकालय की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई? अमेरिका में। तो इसका जो सूत्रपात हुआ था वो अमेरिका से आपका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। असेसन वर्क इज डन इन डैश, परिग्रहण डैश में किया जाता है। जो परिग्रहण है वो डैश में किया जाता है। तो परिग्रहण जो कार्य आपका है वो किस में किया जाता है? ऑप्शन ए टेक्निकल सेक्शन, तकनीकी विभाग, ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन, अधिग्रहण आवृत्ति विभाग, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन सेक्शन, वर्गीकरण विभाग, ऑप्शन डी सर्कुलेशन आदान प्रदान विभाग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन, अधिग्रहण आवृत्ति विभाग। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन 46 में दिया गया अकॉर्डिंग टू द जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स 2005 लॉस ऑफ हाउ मैनी वॉल्यूम्स पर 1000 वॉल्यूम इशू कंसल्टेड इन ईयर इज कंसिडर्ड एज रीजनेबल। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकें निर्गमित परामर्श प्रतिवर्ष पर कितनी पुस्तकें उचित नुकसान मानी गई है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, 4, ऑप्शन डी 3। तो राइट आंसर क्या आपका? 5, ऑप्शन बी राइट है, यानी 5 पुस्तकें आपकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47। एंट्री ऑफ डॉक्यूमेंट एट द एसेसन रजिस्टर इज डन सिक्वेंशली बाय, पंजिका में परलेखों की परविशिष्ट निम्नलिखित के क्रम अनुसार की जाती है। ऑप्शन ए डेट ऑफ रिसीविंग एट द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में प्राप्ति तिथि, ऑप्शन बी बिल नंबर बिल संख्या, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन नंबर वर्ग संख्या, ऑप्शन डी नेम ऑफ द पब्लिशर, प्रकाशक का नाम। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए डेट ऑफ रिसीविंग एट द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में
प्राप्ति तिथि। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? ऑप्शन ए पुस्तक प्रदर्शनी, ऑप्शन बी फिल्म शो, ऑप्शन सी अंतर पुस्तकालय परिदाय, ऑप्शन डी व्याख्यान और पुस्तक वाला। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी अंतर पुस्तकालय परिदाय। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी राइट है, अंतर पुस्तकालय परिदाय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट इज, निदानी सूची का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए कैटलॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन भौतिक, ऑप्शन डी सर्कुलेशन परिचालन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन भौतिक जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, Cardex is a cabinet-sized equipment and containing 16 tray in one cabinet and one tray can kept maximum dash record of periodical publication। कार्डेक्स एक कैबिनेट आकार उपकरण है जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती है, जिसमें से एक ट्रे में अधिकतम प्रकाशन के रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 44। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी 64, 64 आपका राइट आंसर होगा। 64 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, The objective of library binding is dash of the library material। पुस्तकालय में जल्दसाजी का प्रमुख उद्देश्य पुस्तक सामग्री को डैश प्रदान करना है। ऑप्शन ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन उचित व्यवस्थापन, ऑप्शन बी एक्सेसिबिलिटी पहुंच योग्य, ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी कंट्रोल आर्द्रता नियंत्रण, ऑप्शन डी ड्यूरेबिलिटी टिकाऊ स्थायित्व। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी ड्यूरेबिलिटी टिकाऊ स्थायित्व राइट आंसर है। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, एंट्री ऑफ बुक्स इन असेशन रजिस्टर इज डन अकॉर्डिंग टू। परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की परिविधि निम्न में से किसके अनुसार होती है? ऑप्शन ए बिल नंबर बिल संख्या, ऑप्शन बी क्लास नंबर वर्ग संख्या, ऑप्शन सी नेम ऑफ द पब्लिशर प्रकाशक का नाम, ऑप्शन डी डेट ऑफ रेसिपिट इन द लाइब्रेरी पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी डेट ऑफ रेसिप्ट इन द लाइब्रेरी पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53, गेटिंग बुक्स बैक फ्रॉम द यूजर्स एंड रिलीजिंग द बोरोवर्स टिकट कार्ड इज नोन एज। उपयुक्त पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड से लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ये प्रक्रिया क्या कही जाती है? क्वेश्चन नंबर 53 का तो इसका ऑप्शन है आपका कैटलॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन बी होल्डिंग, ऑप्शन से डिस्चार्जिंग आगम, ऑप्शन डी चार्जिंग निर्गम। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी डिस्चार्जिंग आगम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन से डिस्चार्जिंग प्रोसीज यानी प्रोसीड्यूर जो डिस्चार्जिंग प्रोसीड्यूर है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54, which entering in the library the personal belongings of a reader is kept in। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए क्लॉक रूम क्लॉक कक्ष, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी काउंटर संपत्ति कक्ष, ऑप्शन सी गेट काउंटर, ऑप्शन डी स्टोर रूम। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी प्रॉपर्टी काउंटर संपत्ति कक्ष। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी संपत्ति कक्ष या प्रॉपर्टी काउंटर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55, books misplaced on the shelves by the readers are restored, the work is referred to as। पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी में रख दिया जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सेल्विंग निधानी अनियतन, ऑप्शन बी स्टॉक वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन, ऑप्शन सी सेल्फ रेक्टिफिकेशन निधानी परिशोधन, ऑप्शन डी स्टॉक शिफ्टिंग भंडार स्थानांतरण। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी सेल्फ रेक्टिफिकेशन निधानी परिशोधन। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56,
Outdated and seldom used books withdrawn from the library is known as are. पुरानी, अनुपयोगी एवं शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए सेल्विंग, निदानी, नियतन। ऑप्शन बी सर्कुलेटिंग, परिचालन। ऑप्शन सी वीडिंग, छटनी। ऑप्शन डी गाइडिंग, निर्देशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी वेडिंग, छटनी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57। असेशन नंबर मीन्स, परिग्रहण क्रमांक का अर्थ है। तो परिग्रहण जो क्रमांक है उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कोल नंबर ऑफ बुक, ग्रंथ का वर्गांक, क्रमांक अंक। ऑप्शन बी यूनिक नंबर फॉर अ बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला यूनिक संख्या। ऑप्शन सी बुक नंबर, ग्रंथ का ग्रंथ अंक, बुक नंबर। ऑप्शन डी क्लास नंबर, ग्रंथ का वर्ग अंक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी राइट है, यूनिक नंबर फॉर अ बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला यूनिक संख्या। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इन ए लाइब्रेरी कार्डेक्स इज यूज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ, पुस्तकालय में कार्डेक्स का उपयोग इन जानकारी को दर्ज करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए बुक्स, पुस्तकें। ऑप्शन बी जर्नल्स, पत्रिकाएं। ऑप्शन सी स्टैंडर्ड मानके। ऑप्शन डी रीप्रिंट, पुनः मुद्रित प्रति। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी जर्नल, पत्रिकाएं। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी जर्नल जो पत्रिका है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कार्डेक्स सिस्टम, निम्न में से कार्डेक्स प्रणाली से कौन सा संबंधित है। तो जो कार्डेक्स प्रणाली है, कार्डियक जो सिस्टम है उससे कौन सा रिलेट आपका करता है। ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड ऑफ रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथों के अभिलेख। ऑप्शन बी रिकॉर्ड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बुक्स, पुस्तकों के परिसंचरण के अभिलेख। ऑप्शन सी रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल्स, पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख। ऑप्शन डी रिकॉर्ड्स ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालयों के कर्मचारियों के अभिलेख। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल्स, पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख आपका संबंधित है कार्डियक सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। अभिकथन आपको दिया गया ए पारंपरिक रूप से पुस्तकालय का एक गैर लाभकारी संगठन माना जाता है। रीजन या कारण जो आपका सूचना उत्पादों और सेवाओं के विपणन के द्वारा 21वीं सदी के पुस्तकालय आत्मधारणीय बन गए। कैसे आत्मधारणीय आपके बने हुए हैं। तो इसमें जो आपका असर्शन है वो क्या आपका सही है, ट्रू। आपका असर्शन क्या होगा, सही है, ट्रू। लेकिन जो रीज़न होगा वो क्या आपका फॉल्स है, गलत आपका। रीज़न क्या है, फॉल्स हो या गलत आपका है। ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ए आपका ट्रू होगा, लेकिन जो रीज़न है वो आपका गलत होगा, फॉल्स आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। What does status of librarian mean? पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा किस में है। जो पुस्तकालय अध्यक्ष है यानी लाइब्रेरियन है उसका जो प्रतिष्ठा है वो किस में है। ऑप्शन ए पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष का पद। ऑप्शन बी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष का मानक जीवन। ऑप्शन सी ग्रेड्स ऑफ लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष का वेतनमान। ऑप्शन डी रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी, समुदाय में पारस्परिक स्थिति। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन जो 61 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी, समुदाय में पारस्परिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन दिया गया है। मोबाइल लाइब्रेरी इज अ टाइप ऑफ, जो मोबाइल जो पुस्तकालय एक प्रकार के, तो मोबाइल लाइब्रेरी किस प्रकार का आपका होता है। ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन डी एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवा। तो राइट आंसर क्या है आपका एक्सटेंशन सर्विस। जो मोबाइल लाइब्रेरी है वो कैसी आपकी, ये एक तरह से आपकी एक्सटेंशन सर्विस है, विस्तार सेवा आपकी है। तो सबसे पहले मोबाइल लाइब्रेरी का जो सूत्रपात हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में आपका सूत्रपात इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63।
सेल्फ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड मेंशन फॉर निधानी सूची का निर्माण रख रखाव डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी स्टाफ पुस्तकालय कर्मचारियों, ऑप्शन बी स्टूडेंट छात्रों, ऑप्शन सी टीचर्स अध्यापकों, ऑप्शन डी रिसर्च स्कॉलर शोध छात्रों। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन है लाइब्रेरी स्टाफ पुस्तकालय कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 Which group of the following is correct sequence of acquisition work in a library? पुस्तकालय में निम्न में से किस समूह का अर्जन कार्य के लिए सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए सिलेक्शन क्लासिफिकेशन असेशन चयन वर्गीकरण परिग्रहण, ऑप्शन बी सिलेक्शन कैटलॉगिंग असेशनिंग चयन सूचीकरण परिग्रहण, ऑप्शन सी सिलेक्शन प्रोक्योरमेंट असेशनिंग चयन खरीदना परिग्रहण, ऑप्शन डी सिलेक्शन सर्कुलेशन असेशनिंग चयन परिसंचरण परिग्रहण। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन सी राइट है। सिलेक्शन प्रोक्योरमेंट असेशनिंग चयन खरीदना और परिग्रहण आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 हु हैज़ द राइट टू टेक डिसीजन इन द लाइब्रेरीज? पुस्तकालयों में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है? तो अधिकार जो किसका होता है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए ऑल वर्कर्स ऑफ द लाइब्रेरी पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों की, ऑप्शन बी इंचार्ज ऑफ सेक्शन विभागों के इंचार्जों की, ऑप्शन सी लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष को, ऑप्शन डी असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों को। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष को। तो इसका जो निर्णय होता है किसको अधिकार होता है? लाइब्रेरियन को, जो पुस्तकालय अध्यक्ष आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 66 डॉक्यूमेंट बुक्स आर रिकॉर्डेड इन द असेशन रजिस्टर अकॉर्डिंग टू परिग्रहण पंजिका में परलेखों पुस्तकों का विलखन डैश के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन ए कॉल नंबर क्रमांक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन बी बिल नंबर बिल संख्या, ऑप्शन सी क्लास नंबर वर्गांक, ऑप्शन डी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी पुस्तकालय में पुस्तकों की प्राप्ति की दिनांक। तो क्वेश्चन तो 66 है, इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो डेट होती है रेसिप्ट जो बुक की वो क्या होती है? तो पुस्तकालय में जो पुस्तकों की जो प्राप्ति की दिनांक है वो आपकी इम्पोर्टेंट आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 द मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट इज लाइब्रेरीज इज पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो पुस्तकालय लाइब्रेरी उसमें जो आपका सेल्फ लिस्ट है उसका जो मेन यूज है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए बुक सिलेक्शन ग्रंथ चयन, ऑप्शन बी सर्कुलेशन परिसंचरण, ऑप्शन सी कैटलॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन डी स्टॉक वेरिफिकेशन भंडार सत्यापन। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी स्टॉक वेरिफिकेशन भंडार सत्यापन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 68 द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ न्यू बुक्स फॉर इट्स कंप्लीटनेस प्रेजेंस ऑफ ऑल द इलस्ट्रेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड सभी प्रांतों की उपस्थिति संपूर्णता आदि के लिए नई पुस्तकों की जल्दसाजी करने का प्रथम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिनिशिंग परिष्करण, ऑप्शन बी कोलेशन, ऑप्शन सी गिल्डिंग, ऑप्शन डी फ्रेंच जॉइंट्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी कोलेशन। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन बी कोलेशन जो है आपका राइट आंसर है। तो जो जल्दसाजी आपके उसकी तकनीकी यानी टेक्निक जो प्रोसेस है उसके लिए आपके 8 प्रकार आपके होते हैं। कितने प्रकार? 8 प्रकार आपके हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर पर आपका है कोलेशन, कोलेशन के बाद आपका सेकंड नंबर पर है सीविंग, सीविंग थर्ड नंबर पर आपका हो गया अटैचिंग, थर्ड नंबर पर क्या आपका अटैचिंग कवर्स, थर्ड नंबर पर है आपका अटैचिंग कवर्स, फोर्थ नंबर पर आपका है गिल्डिंग, फोर्थ नंबर पर हो गया गिल्डिंग, फिफ्थ नंबर पर आपका है फिफ्थ आपका हो गया एंड पेपर्स, फिफ्थ क्या आपका एंड पेपर्स, सिक्स्थ है आपका हेड बैंड, हेड बैंड्स, और सातवां आपका हो गया होलो बुक, होलो बैक्स, और जो आठवां बचता है वो आपका है फिनिशिंग, आठवां क्या आपका फिनिशिंग। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है
Which rule of government of India provide the guidelines regarding the physical verification of library books? भारत सरकार का कौन सा नियम पुस्तकालय पुस्तकों के भौतिक सत्यापन के संबंध में यानी रिलेशन में दिशा निर्देश प्रदान करता है? ए रूल 194 ऑफ GFR 2005, GFR 2005 का नियम 154। ऑप्शन बी रूल ऑफ 195 ऑफ GFR 2005। ऑप्शन सी रूल 194 ऑफ GFR 2006। ऑप्शन डी रूल 195 ऑफ GFR 2006। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है रूल जो आपका है 194 ऑफ GFR 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन बाय मोरोसो बाइंडिंग? निम्न में से कौन सी मोरक्को जिल्दबाजी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए फुल लेदर बाइंडिंग पूर्ण चर्म जिल्द। ऑप्शन बी फुल क्लॉथ बाइंडिंग पूर्ण वस्त्र जिल्द। ऑप्शन सी फुल पेपर बाइंडिंग पूर्ण कागज जिल्द। ऑप्शन डी हाफ क्लॉथ बाइंडिंग अर्ध वस्त्र जिल्द। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है फुल लेदर बाइंडिंग। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन है जिल्द जो आपका है ये आपका राइट आंसर होगा पूर्ण चर्म जिल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 71। अकादमिक पुस्तकालयों में आमतौर पर पुस्तकालय समितियों का सचिव कौन होता है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल। ऑप्शन बी रजिस्ट्रार। ऑप्शन सी लाइब्रेरियन। ऑप्शन डी प्रोफेसर इंचार्ज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी लाइब्रेरियन। इसका जो राइट आंसर है आपका लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय जो अध्यक्ष होता है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 72। पुस्तकालयों के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो लाइब्रेरीज है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इम्पोर्टेंट यानी सबसे इम्पोर्टेंट तत्व आपका क्या होगा? ऑप्शन ए लाइब्रेरी। ऑप्शन बी लाइब्रेरी बिल्डिंग। ऑप्शन सी फाइनेंस। ऑप्शन डी रिपोर्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी लाइब्रेरी बिल्डिंग राइट होगा। क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है राइट आंसर लाइब्रेरी बिल्डिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 73। पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? जो पुस्तकालय लाइब्रेरीज में उसमें जो मेन रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द मेन रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरीज? ऑप्शन ए कैटलॉग। ऑप्शन बी असेसन रजिस्टर। ऑप्शन सी कलेक्शन रजिस्टर। ऑप्शन डी सेल्फ लिस्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी असेशन रजिस्टर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी असेशन रजिस्टर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग है। जो पुस्तकालय लाइब्रेरीज है उसमें जो सेल्फ सूची आपके सेल्फ लिस्ट उसमें जो मेन उपयोग आपका यानी यूजफुल आपका है वो क्या है? ऑप्शन ए बुक सिलेक्शन। ऑप्शन बी सर्कुलेशन। ऑप्शन सी कैटलॉगिंग। ऑप्शन डी स्टॉक वेरिफिकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी स्टॉक वेरिफिकेशन राइट आंसर है। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमुति में तीसरा क्या है? ऑप्शन ए स्टाफ। ऑप्शन बी मटेरियल। ऑप्शन सी बिल्डिंग। ऑप्शन डी वर्कर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है स्टाफ आपका राइट है। तीसरा क्या होता है? स्टाफ होता है। सबसे पहले आपकी बुक्स होती है पहले नंबर पर क्या आपकी पुस्तकालय में फर्स्ट नंबर पर आपकी बुक्स होती है। सेकंड नंबर पर रीडर्स यानी जो पाठक आपका होता है। रीडर्स क्या होता है आपका जो पाठक आपका होता है। सेकंड है आपका रीडर्स। रीडर्स यानी पाठक ये आपका पाठक हो गया। बुक यानी पुस्तकें आपकी होगी। और थर्ड नंबर पर आपका स्टाफ जो कि आपका कर्मचारी होता है। स्टाफ यानी कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76। दस्तावेजों और उपयोगकर्ताओं का संपर्क कौन स्थापित करता है? जो डॉक्यूमेंट होते हैं और जो यूजर्स का जो संपर्क होता है वो कौन स्थापित करता है? ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस। ऑप्शन बी कैटलॉग। ऑप्शन सी बिल्डिंग। ऑप्शन डी स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 77 है, एक प्रक्रिया जिसमें संगठन में काम करने के लिए निश्चित पदों पर योग्य व्यक्ति को नियोजित करना है कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए सिलेक्शन, ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी सर्विस, ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट क्या होता है इसका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, पुस्तकालय भवन के लिए टीम की योजना में शामिल है। ऑप्शन ए द लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑप्शन बी द लाइब्रेरियन, ऑप्शन सी द आर्किटेक्ट, ऑप्शन डी ऑल द अबोव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी ऑल द अबोव आपका राइट होगा, यानी लाइब्रेरी अथॉरिटी भी है, लाइब्रेरियन भी और जो आर्किटेक्ट है, ये तीनों आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, दस्तावेजों का अधिग्रहण कार्य में शामिल है। ऑप्शन ए सिलेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट, ऑप्शन बी सिलेक्शन एंड असेसनिंग, ऑप्शन सी सिलेक्शन प्रोक्योरमेंट एंड टेक्निकल प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी सिलेक्शन प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, इसमें आपको दिया गया सिलेक्शन यानी चयन, प्रोक्योरमेंट और असेसनिंग आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, पुस्तकालयों में सही निर्णय लेने वाला कौन जिम्मेदार होता है? तो जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है? ऑप्शन ए ऑल द वर्कर्स ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन बी इन चार्ज ऑफ सेक्शन, ऑप्शन सी लाइब्रेरियन, ऑप्शन डी असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी लाइब्रेरियन। जो पुस्तकालय अध्यक्ष आपका होता है वो क्या लेता है? निर्णय आपके लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 81, लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या है? ऑप्शन ए BIS स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए BIS स्टैंडर्ड राइट आंसर होगा। तो BIS की जो फुल फॉर्म है ये आपकी होती है ब्यूरो, क्या है फुल फॉर्म? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपकी फुल फॉर्म होती है किसकी? BIS की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, पुस्तकालयों की संगठनात्मक संरचना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंटल बॉडी ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, ऑप्शन डी ब्लूप्रिंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे प्रदर्शनियों और अशिक्षितों को पढ़ाने का जो कार्य है। ऑप्शन ए एक्सटेंशन सर्विस, ऑप्शन बी सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवा आपका राइट आंसर है। क्या है? विस्तार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 84, कंपोनेंट ऑफ कॉल नंबर आर, क्रमांक अंक के विभिन्न घटक हैं। ऑप्शन ए क्लास नंबर एंड बुक नंबर, वर्गांक एवं प्रथांक, ऑप्शन बी क्लास नंबर एंड इंडेक्स नंबर, वर्गांक एवं अनुक्रमणी अंक, ऑप्शन सी क्लास नंबर बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर, वर्गांक ग्रंथांक एवं संग्राहक, ऑप्शन डी क्लास नंबर एंड असेशन नंबर, वर्गांक एवं परिग्रहण अंक। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, क्लास नंबर बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 85, द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी मेड आफ्टर, ग्रंथ के क्रिया किए जाने पर क्या हो जाने के बाद भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए बुक सिलेक्शन, ग्रंथ चयन के बाद, ऑप्शन बी बुक ऑर्डर, ग्रंथ आदेश के बाद, ऑप्शन सी रिसिप्ट ऑफ बुक्स, ग्रंथ की प्राप्ति के बाद, ऑप्शन डी असेशनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ग्रंथों के परिग्रहण के बाद। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी असेशनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ग्रंथों के परिग्रहण के बाद। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86,
द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ पुटिंग द बुक ऑन द स्टैक इज, निदानियों पर ग्रंथों की व्यवस्था का सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है। तो कौन सा तरीका आपका है? ऑप्शन ए बाय ऑथर, लेखक के अनुसार। ऑप्शन बी बाय साइज, आकार के अनुसार। ऑप्शन सी बाय सब्जेक्ट, विषय के अनुसार। ऑप्शन डी बाय कलर ऑफ द बाइंडिंग, जिल्द के रंग के अनुसार। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी बाय सब्जेक्ट यानी विषय के अनुसार आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, लूजेज ऑफ बुक्स आर फाउंड थ्रू, ग्रंथालय से ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए सर्कुलेशन, आदान प्रदान के द्वारा। ऑप्शन बी कैटलॉगिंग, सूचीकरण के द्वारा। ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन द्वारा। ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के द्वारा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ, ग्रंथ संग्रह विकास किस विभाग का कार्य है? ऑप्शन ए रेफरेंस सेक्शन, संदर्भ विभाग। ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन, अवाप्ति विभाग। ऑप्शन सी सर्कुलेशन सेक्शन, आदान प्रदान विभाग। ऑप्शन डी मेंटेनेंस सेक्शन, अनुरक्षण विभाग। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी एक्विजिशन सेक्शन, अवाप्ति विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 89, द मेन यूज ऑफ द सेल्फ लिस्ट इज, सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए कैटलॉगिंग, सूचीबद्ध। ऑप्शन बी सर्कुलेशन, प्रसार। ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन। ऑप्शन डी बुक सिलेक्शन, पुस्तक चयन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक सत्यापन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, द कॉल नंबर ऑफ अ बुक मीन्स, किसी पुस्तक के कॉल नंबर का अर्थ है। ऑप्शन ए बुक नंबर, पुस्तक संख्या। ऑप्शन बी क्लास नंबर, वर्ग संख्या। ऑप्शन सी बोथ ए और बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी क्लास नंबर और बुक नंबर आपका राइट होगा। क्लास नंबर और बुक नंबर दोनों के दोनों आपके सही है। जिसे क्या कॉल जो नंबर है उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? चलिए क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सी राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, लाइब्रेरी एग्जीबिशन आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ, पुस्तकालय प्रदर्शनी का डैश का एक रूप मानी जाती है। ऑप्शन ए इनिशिएशन ऑफ फ्रेशमैन, फ्रेशमैन की शुरुआत। ऑप्शन बी एक्सटेंशन सर्विस, विस्तारण सेवा। ऑप्शन सी टेक्निकल सर्विस, तकनीकी सेवा। ऑप्शन डी करंट अवेयरनेस सर्विस, समसामयिक जागरूकता सेवा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी एक्सटेंशन सर्विस, विस्तारण सेवा आपका राइट होगा। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, सेल्फ लिस्ट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, अलमारी सूची के डैश के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए बाइंडिंग, बंधन। ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑप्शन सी वेडिंग आउट, छटाई। ऑप्शन डी स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन राइट होगा। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, which one of the following is not the function of library maintenance section, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए अरेंजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टॉक रूम ऑफ द लाइब्रेरी, अलमारियों में दस्तावेजों की व्यवस्था और पुस्तकालय के भंडार गृह का संगठन। ऑप्शन बी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ऑप्शन सी डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कलेक्शन, संकलन की साफ सफाई। ऑप्शन डी प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गाइड, गाइडों को तैयार और अनुरक्षित करना। तो क्वेश्चन 93 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 94, कार्डेक्स इज फॉर मेंटेनिंग विजिबल रिकॉर्ड ऑफ, कोडेक्स डैश का दृश्य अभिलेख में अनुरक्षित करने हेतु होता है। ऑप्शन ए बुक्स, पुस्तक है। ऑप्शन बी थीसिस। ऑप्शन सी पीरियोडिकल्स। ऑप्शन डी मैन्युस्क्रिप्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? पीरियोडिकल्स, पत्रिका है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 94 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रखरखाव परिचालन आपका नहीं है। ऑप्शन ए एक्विजिशन सिस्टम अधिग्रहण प्रणाली, ऑप्शन बी सीरियल्स कंट्रोल श्रृंखला नियंत्रण, ऑप्शन सी कैटलॉगिंग कैटलॉग बनाना, ऑप्शन डी बुक एग्जीबिशन पुस्तक प्रदर्शनी। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी बुक एग्जीबिशन पुस्तक प्रदर्शनी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, डैमेज्ड बुक्स विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड आर विदड्रॉ फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नोन एज, क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकते उन्हें पुस्तकालय से निकाल लिया जाता है, यह कहलाता है। ऑप्शन ए सेल्विंग, ऑप्शन बी वेडिंग, ऑप्शन सी सर्कुलेटिंग, ऑप्शन डी एक्विजिशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी वेडिंग। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी वेडिंग, जो आपका छटाई, वेडिंग क्या होता है आपका छटाई आपका होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, कॉल नंबर जनरली कंसिस्ट ऑफ, कॉल संख्या सामान्यतः डैश की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर, कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या। ऑप्शन बी क्लास नंबर, कक्षा संख्या, ऑप्शन सी बुक नंबर, पुस्तक संख्या, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, लाइब्रेरी बिल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द लाइब्रेरियन एंड, पुस्तकालय बनाना डैश और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम है। तो सहयोग का जो परिणाम है ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस ऑफिसर, वित्त मंत्री अधिकारी, ऑप्शन बी आर्किटेक्ट वास्तुशास्त्री, ऑप्शन सी रजिस्टर पंजीयक, ऑप्शन डी प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आर्किटेक्ट वास्तुशास्त्री राइट आंसर है। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, विच ऑफ द लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन कैन नॉट बी ऑटोमेटेड विद इज आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पुस्तकालय आंतरिक क्रिया को आसानी से स्वचालित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए कैटलॉगिंग सूचीकरण, ऑप्शन बी रेफरेंस संदर्भ, ऑप्शन सी सीरियल सामयिक पत्र पत्रिका, ऑप्शन डी एक्विजिशन पुस्तक समप्राप्ति। क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी रेफरेंस संदर्भ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 100, द फॉर्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विद डैश, फॉर्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित आपका है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन बी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पुस्तकालय सूचीकरण, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन पुस्तकालय सहयोग, ऑप्शन डी लाइब्रेरी इंडेक्सिंग पुस्तकालय अनुक्रमणीकरण। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन पुस्तकालय सहयोग राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो। 2011 से 22 तक के सभी पेपर आप देख लीजिए, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर की। और DSSB वाले बच्चे भी जो आपको और UGC नेट में आपको क्लास मिली है यही क्लास आप कर लीजिए। ओल्ड पेपर आपको परचेस करने हैं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप बुक जो है परचेस कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर की। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।